अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज के बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की आंखें खुल गई हैं और उन्होंने अपनी रिलीज यानी अपनी फिल्मों की रिलीज को आगे तक के लिए टाल दिया है। और इसकी वजह है कि बेल बॉटम ने बहुत कम कमाई की है। जी हां, बेल बॉटम ने पिछले 4 दिनों में 13 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की है, जो कि उम्मीद की तुलना में काफी कम है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मान रहे हैं कि बेल बॉटम की रिलीज के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी फिल्मों की लाइन लग जाएगी रिलीज होने के लिए, लेकिन ये जो रिस्पांस रहा है, ठंडा रिस्पांस रहा है, इसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों ने रिलीज का फैसला, अपनी फिल्मों को रिलीज करने का फैसला लंबे समय के लिए टाल दिया है। मैं आपको बता दूं कि अब 27 अगस्त को चेहरे आने वाली है और उसके बाद 10 सितंबर को कंगना रनौत की थलाइवी आने वाली है, और इसके बाद कोई बड़ी फिल्म समझ में नहीं आ रही है जो रिलीज होगी। ऐसा माना जा रहा था कि ज्यादा लाइन लग जाएगी, लेकिन ये जो रिस्पांस मिला है उसके बाद अब बहुत से लोगों की हिम्मतें टूट रही हैं। इसमें कहीं हद तक असर बॉयकॉट बॉलीवुड का भी है और कोरोना का भी है, दोनों का ही असर है। आपने देखा ही कि पिछले 1 साल के दौरान किस तरह से लोगों ने बॉलीवुड को लेकर अपने मन की कड़वाहट जोर शोर से निकाली है। मैं आपको याद दिला दूं कि कोरोना जब पीक पर था, उसी टाइम एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुंबई सागा, जिसके पहले दिन की कमाई 2 करोड़ 82 लाख रुपए रही थी। इसी दौरान रूही नाम की फिल्म आई थी, उसने कुछ 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ऐसे में बेल बॉटम जैसी मेगा बजट, मेगा स्टार जैसा बॉलीवुड की भाषा में बोलते हैं, वो फिल्म अगर 12-13 करोड़ रुपया कमा रही है, 13 करोड़ 45 लाख, तो ये वाकई एक ऐसा संदेश है जो बहुत हद तक हमारे देश की जनता की नब्ज भी बताता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ गलतियां हुई हैं। इस फिल्म को रिलीज करने के बाद आखिरी दिन तक एग्जिबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जो शेयरिंग होती है, मैंने आपको समझाया पहले भी कि जब पहले हफ्ते कोई फिल्म लगती है तो एक सर्टेन परसेंटेज जाता है एग्जिबिटर के पास कम जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़्यादा जाता है। फिर जैसे जैसे फिल्म लंबी चलती है तो एग्जिबिटर का परसेंटेज बढ़ता जाता है, यानी जिस सिनेमाघर मालिक जो होते हैं उनका परसेंटेज बढ़ता जाता है जितनी ज़्यादा लंबी फिल्म चलती है। पहले हफ्ते उनका मुनाफे में हिस्सेदारी कम होती है, तो उसको लेकर भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति रही। और फिर आप सभी जानते हैं कि कोरोना का असर है, हर कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, और बॉलीवुड को लेकर जो कड़वाहट मन में है वो भी एक वजह रही। कहा यह भी गया कि ये फिल्म लीक हो गई, वो भी एक वजह रही। तो कुल मिलाकर अब जो बड़ी फिल्में हैं, बड़े बजट वाली, जिनको बनाने में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, वो अब आगे खिंचने वाली हैं। और ये जो बड़ी फिल्में हैं, इनमें है सूर्यवंशी, 83, गंगूबाई काठियावाड़ी, अतरंगी रे, राधे श्याम, RRR, ब्रह्मास्त्र, शमशेरा, जयेश भाई, जोरदार, ये वो फिल्में हैं। और साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि बेल बॉटम का तो देख ही लिया रिस्पॉन्स, चेहरे का रिस्पॉन्स और देखना बाकी है। चेहरे में तो रिया चक्रवर्ती हैं, और फिर 10 सितंबर को आएगी कंगना रनौत की फिल्म। तो ये जो 3 फिल्में हैं, ये बहुत हद तक देश की नब्ज बता देंगी कि जनता कितना ज्यादा देखना चाहती है फिल्मों को या नहीं देखना चाहती। बहुत से लोगों ने कहा था मुझसे भी, ये बॉयकॉट बॉलीवुड 4 दिन का है और लोग भूल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोग भूले हैं, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स अब आ रहा है वो वाकई बहुत कुछ कहता है। और ये सिर्फ कोरोना नहीं है, कोरोना के साथ बॉयकॉट बॉलीवुड का भी असर, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए, मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूँ।